आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पाठ 12। पाठ का नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जब भी हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु, स्थान हैं, सभी की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, नीचे दिए गए चित्र तथा पंक्तियों को पढ़िए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और देखिए नीले नीले आसमान में, तो इसमें आसमान को नीले नीले बता के आसमान की विशेषता बताया गया है। काला बादल छाया है, बादल काला है, तो एक काला हमारा विशेषण हो गया। रंग बिरंगे फूलों पर, रंग बिरंगे हमारा विशेषण हो गया। ठंडा जल बरसाया है, भीगी भीगी छोटी लड़की खड़ी खड़ी मुस्काती है, मेरी छतरी यहाँ न लाया, बरखा मुझे सुहाती है। तो इसमें जितने भी बताए गए हैं, जैसे आसमान का नीला नीला, बादल को काला काला, फूलों को रंग बिरंगा, ये सब हमारे क्या है? विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण विशेष्य देखिए। यहाँ पे देखिए वाक्य दिया गया है और विशेषण और विशेष्य ये हमको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे दिया गया है। देखिए नीले आसमान में काला बादल छा गया, तो नीला और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया आसमान का। और आसमान बादल ये क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि इन्हीं के बारे में नीला काला बताया गया, तो विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। रंग बिरंगे फूलों पर तितली उड़ रही है, तो रंग बिरंगे ये विशेषण हो गया और फूल विशेष हो गया, क्योंकि फूल के बारे में रंग बिरंगा कहा गया है। मुझे ठंडा पानी पिला दीजिए, तो ठंडा क्या हो गया? विशेषण और पानी विशेष हो गया। विशेषण के भेद, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं विशेषण के। तो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे स्वच्छ वातावरण, मैली चादर, मोटे लाला। तो यहाँ पे स्वच्छ एक गुणवाचक विशेषण है। वातावरण का गुण है कि वो स्वच्छ है। चादर, चादर का गुण है कि वो मैली है। लाला मोटे, तो लाला क्या है? मोटे हैं, तो एक गुणवाचक विशेषण हो गया। प्रमुख गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण दिया गया है। देखिए अच्छा, बुरा, भला, सुशील, ये सब दोष, क्रोधी, झूठा, दुष्ट, पापी, ये सब हमारे क्या है? गुणवाचक विशेषण हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 11 खिलाड़ी, 5 मित्र, ये सब क्या होगा? संख्या विशेषण, क्योंकि 11 खिलाड़ी, तो ये संख्यावाचक, 11 बताया गया तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पेड़, 6 अंडे, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, क निश्चित संख्यावाचक और ख अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 6, जैसे यहाँ बताया गया 11 खिलाड़ी, तो ये निश्चित है कि ये 11 खिलाड़ी, तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ गया। और अनिश्चित संख्यावाचक, इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। तो जैसे कुछ लोग, तो जैसे इसमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, बहुत से बच्चे, इसमें पता नहीं है कितने सारे बच्चे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण नाप तोल का बोध कराए वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 5 मीटर, 2 लीटर दूध, ये सब क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसमें नाप तोल का बोध कराया गया तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, क निश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 11 लीटर, 2 लीटर, 2 मीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक हैं। ख अनिश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे पानी अधिक है, थोड़ा सा यह मीठा है, थोड़े फल है, ये अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में ये आते हैं वाक्य। चौथा है संकेतवाचक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संकेत का बोध होता है वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरी गुड़िया, तुम्हारे खिलौने, वह लड़का, इतनी भूल,
ये संकेतवाचक विशेषण है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते समय विशेषणों से पहले से की अपेक्षा की तुलना में के मुकाबले में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था, इस अवस्था में केवल गुण दोष का वर्णन होता है, विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। जैसे अंजलि सुंदर लड़की है, ये मूलावस्था विशेषण है। उत्तरावस्था, इसमें किसी वस्तु या प्राणी की दूसरे के साथ तुलना करते हुए एक को दूसरे से उत्तम बताया जाता है, वह उत्तरावस्था होता है। जैसे मिताक्षी अमीषा से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे मिताक्षी को अमीषा से अधिक सुंदर बताया गया, तो यह उत्तरावस्था है। और उत्तमावस्था, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करते हुए एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर लड़की है, जैसे कभी कहा जाता है कि वह सबसे सुंदर लड़की है, तो यह उत्तमावस्था हो गया। संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तीनों अवस्थाएं सामान्य, मूलावस्था, तर, उत्तरावस्था तथा तम, उत्तमावस्था प्रत्यय लगाकर दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यह संस्कृत में तर, तम, ये सब प्रत्यय लगा के दर्शाया जाता है। देखिए उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, नीच मूल अवस्था है, नीचतर उत्तरावस्था है और नीचतम उत्तमावस्था है। तो ये आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। विशेषण शब्दों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, सुंदर, भद्दा, बुद्धिमान, मूर्ख आदि, ये विशेषण की मूल रचना है। किंतु अन्य विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, कैसे संज्ञा शब्द से विशेषण बनाया जाता है, यहाँ पे दिया है। ठंड, ये संज्ञा शब्द है, प्लस आ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या होगा विशेषण, ठंडा। भूख, ये संज्ञा है, प्लस आ प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा भूखा। प्यास, प्लस आ इक्वल टू प्यासा। ये सब संज्ञा शब्द से प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए हैं, इसे आप पढ़ के समझिएगा। ख है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। तो सर्वनाम शब्द से कैसे विशेषण बनता है, अभी आप संज्ञा शब्द से जाने हैं कि कैसे प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। अब हम इसमें बताएंगे कि सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाया जाता है। तो सर्वनाम है जो, तो विशेषण क्या हो गया, जैसा। सर्वनाम है कौन, तो विशेषण आपका सर्वनाम से बन गया कैसा। सर्वनाम है तुम, विशेषण हो गया तुम्हारा, यह, ऐसा, वह, वैसा। ये सब सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है आप पढ़ें। अब इसमें जानेंगे ग में क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बनता है। तो देखिए क्रिया शब्द विशेषण, उड़ क्रिया है, उड़ाऊं विशेषण हो गया। पढ़ क्रिया है तो पढ़ाकू विशेषण हो गया। पालना क्रिया है, पालनहार विशेषण हो गया। सजना क्रिया है, सजीला विशेषण हो गया। कमाना क्रिया, कमाऊं विशेषण हो गया। घ है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। यहाँ पे अव्यय शब्दों से विशेषण बनाया गया। तो देखिए ये अव्यय शब्द है भीतर, विशेषण इससे बना है भीतरी। नीचे विशेषण बना है निचला। पीछे पिछला। ऊपर ऊपरी। बाहर बाहरी। आगे अगला। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मकान बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताया गया है। जैसे मकान बहुत ऊंचा है। नदी काफ़ी गहरी है, तो गहरी इसका विशेषण है और इसकी भी विशेषता बताई गई है कि वो काफ़ी गहरी है। इन वाक्यों में बहुत तथा काफ़ी शब्द, ऊंचा तथा गहरी विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये प्रविशेषण है। तो ये आपका चैप्टर विशेषण समाप्त हुआ और आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और जानिएगा कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है, सर्वनाम से बनाया जाता है, क्रिया से बनाया जाता है, अव्यय से बनाया जाता है। इस चैप्टर में दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप लर्न कर लीजिएगा।
आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।